हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने मैं संधि का टॉपिक लाया हूँ क्लास 10th का, जिसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ से आपका 2 नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना नंबर आएगा, 2 नंबर। यदि आप मैक्सिमम देख लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितना संधि फंसता है, ठीक है। इससे हम तो यही बात कहेंगे कि आप इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने दोस्त, अपने रिलेशनशिप सब में शेयर करिए, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और देखिए, तब एंजॉय डेली का डेली आप पर जाएगा। आप खुद ही समझेंगे कौन कितना पढ़ाता है। तो देखिए, हमको किसी का अनुभव लगाना है तो एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करके देखिए, फिर आपको देखिए कितना प्रॉफिट मिलेगा। मेरा लक्ष्य है कि आपका पूरा का पूरा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम चलते हैं टॉपिक लेकर, संधि। पहले समझते हैं संधि क्या होती है, ठीक है। संधि क्या होती है उस पर बात करेंगे। देखिए, संधि की थोड़ा से देख लेंगे। संधि की बात करते, किसकी, संधि, ठीक। देखिए, कहा जाता है कि संधि के लिए 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं ना, कि जब बिना मेल का कभी शादी हुआ है, नहीं ना हुआ है, तो जब बिना मेल का कभी शादी हो ही नहीं सकती तो कैसे हमने कार्य कर लेंगे, हुआ। तो जब यहाँ पर इसीलिए बोला गया 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं। आप तो समझ गए संधि क्या होती है, ठीक। जब आपको पता चल गया कि 2 वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब आपको इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, यदि व्हाट्सएप नंबर पर मेरे आप लोगों को मैं कहता हूँ कि देखिए क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पर भेजा करिए। बहुत से बच्चे भेजते हैं, बहुत लोग अभी कन्फ्यूजन में है कि सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आप प्रैक्टिस पर जाइए। जितना मैं रूल पढ़ाया हूँ अभी तक, आप प्रैक्टिस पर जाइए, देखिए किसी राइटर की बुक उठाइए, आपका फंसता है कि नहीं फंसता है। क्वेश्चंस फंसना चाहिए ना, आपको यही चाहिए ना कि मेरा क्वेश्चन अधिक से फंसे। मैं वही कार्य कर रहा हूँ। एक बार आप विश्वास करिए, फिर उसके बाद देखिए। इसीलिए हम कहता हूँ बार बार कि कौन कितना पढ़ाता है ये माने नहीं रखता है, कौन कितना समझाता है ये सबसे माने रखेगा, ठीक है। आज के टॉपिक को बात करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर करिए, अपने स्कूल के फ्रेंड पर भी शेयर कर दिया करिए, उनको भी ज्ञान मिल सके। उनको अपने दोस्त, कोचिंग, किसी भी संस्था में पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अपने दोस्त का अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप सबका फ़ायदा उठाइए। आप पूरा यूपी में फैला दीजिए इसको, पूरा यूपी में फैला दीजिए इस वीडियो को, कि देखिए कितना दम है किस टीचर में। कहा जाता है ना, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब आप एक हाथ लगाएंगे, एक हाथ हम लगाएंगे, ताली का आवाज़ देखेंगे कितना तेज जाएगी और कितना तेज सुनाई देगा। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपका क्वेश्चंस फंसाना। इसलिए लाइक कर दिएगा और शेयर भी करिएगा अपने ग्रुपिंग में, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, संधि क्या होती है, संधि की बात करते हैं। तो हमने बताएंगे 2 वर्डों के मेल को क्या कह सकते हैं, संधि कहते हैं। अब इतना छोटा डिफिनीशन मैंने दे रहा हूँ, आप खुद समझिए कितना छोटा डिफिनीशन है, मतलब परिभाषा। कोई पूछेगा नहीं, आपके पेपर में नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में ये पूछेगा नहीं। कोई पूछ दिया तुम तो बताएंगे 2 वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये हर एक पेपर में आएगा, SSC, पुलिस और जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, PGT हो गया, जो लोग हिंदी ले ही होंगे उनके लिए भी माने रखेगा। तो
ये आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए क्या है, 2 नंबर 100 में 100% आएगा। आप एक बार करके देखिए, विश्वास करिए। मगर देखिए कहा गया संधि कितने प्रकार की होती है, भी बात नहीं किया मैंने। बोला कि 2 वर्णों के मेलों को संधि कहते हैं। क्या हमारी है परिभाषा, क्या है परिभाषा, ठीक है, क्या है परिभाषा। संधि के प्रकार की बात करते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, देखिए प्रकार लिखा हूँ। प्रकार में आप खुद समझेंगे कि प्रकार में 3 प्रकार की संधि होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप कहेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं आया, संधि क्या होता है। हम कहेंगे बाबू ये समझो, जब 2 व्यक्तियों को जब शादी की जाती है तो मेल होता है कि नहीं होता है। जब मेल होगा तो उनसे एक बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो ये समझिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा शुरू में क्या करता है, बोलता है, बोलता तो नहीं है। उसके मुख से सिर्फ एयर कंडेंसर, मतलब कि हवा स्वर कहा जाता है, तो एयर निकला। देखिए बच्चा के 3 पग होगा, यहाँ पर 3 स्थान लेंगे। पहले तो कहेंगे कि हमारे मतलब कि भैया या भाभी या किसी का ले लीजिए, शादी हुआ, बिना मेल का शादी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए कहा जाता है वहाँ पर मेल मिलाया जाता है, तो इसीलिए मेल को ही कहा गया है संधि कहा गया, समझ में आ गया। और देखिए अब उनकी शादी तो हो गया, शादी होने के बाद साल भर 1.5 साल के अंदर उनके पास एक बच्चा हुआ। जब बच्चा या लड़की हो या लड़का हो कोई मतलब नहीं है, हमसे इससे मतलब नहीं है। मगर एक बात पता होना चाहिए, लड़की और लड़का हुआ या लड़की हुआ, तो जैसे कुछ दिन के बाद बच्चा रोता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसका क्या हुआ, पेट दर्द कर रहा है कि भूख लगा है। हम लोग खिलाते हैं, बाबू बाबू कहते कि नहीं कहते हैं, तो खिलाते कि नहीं। तो बच्चा के मुख से क्या सिर्फ स्वर निकलता है, मतलब कि ईयर निकलता है, हवा, मुंह से सिर्फ स्वर निकलता है, स्वर हो गया। व्यंजन, जस थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह शब्दों को, क से ज्ञ तक के शब्दों को मिला कर बोलता, वही क्या होता है, व्यंजक हो जाते हैं। समझिएगा बात, जैसे कि मम्मी बोला कि नहीं, तो मामा मिला कि नहीं, पापा, प आ, देखिए यहाँ पर कुछ स्वर भी है, कुछ व्यंजन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, व्यंजन के शब्दों क से ज्ञ तक वाले शब्दों को मिलाया जा रहा है कि नहीं मिलाया। तो बच्चा बोला कि 2-3 शब्दों को मिलाकर व्यंजन बोला कि नहीं बोला, तो व्यंजन का वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो व्यंजन आ गया। तो व्यंजन आ गया, तो व्यंजन के बाद देखिए विसर्ग। अब विसर्ग, पहले तो बोला मम्मी, फिर बोला पापा। अब क्या कर रहा है, मम्मी हमको ये चीज़ चाहिए, मम्मी हमको वो चीज़ चाहिए, पापा ये चीज़, पापा मेरे बर्थडे पर क्या देंगे, मम्मी मेरे बर्थडे पर क्या दोगी, कहते कि नहीं बच्चा। तो वहाँ पर विसर्ग, मतलब विसर्ग का ही अर्थ होता है फैलाना, विस्तार करना। तो फैलता है कि नहीं फैलता, वही क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आया, स्वर व्यंजन विसर्ग की बात। आगे चलते हैं। देखिए स्वर की बात करते हुए आगे चलते, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर की बात करते हैं, स्वर हमारे 5 प्रकार के होंगे। कितने होंगे, 5 प्रकार। कितने होंगे, 5 प्रकार के। यदि आपको नहीं याद है स्वर, याद करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से मैंने एक और ट्रिक बता रहा हूँ, कि एक ट्रिक की भी बता रहा हूँ कि इसको आप याद कर लीजिएगा। स्वर को देखिए, स्वर याद करने का सबसे ईजी तरीका है। क्या ये तरीका है कि आप कहेंगे कि सलाह कि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, हमारा मन कर रहा है उसको पहलवानी लड़ाने का, हम कहीं लड़वा दीजिएगा। कहीं कैसे, कहीं दंगल कराइएगा बच्चे से। हम कहें क्या करवाएंगे, कहीं दंगल करवाएंगे। हम सोचे कि हम अपने बच्चे से कुश्ती लड़वाएंगे। दंगल हुआ वृत्त या आयत में। हमने पूछा ये बताइए, जब आप अपने लड़कवा को लड़वाएंगे तो कहाँ लड़ाएंगे, कहेंगे अरे अखाड़ा में लड़वाई, वो कहते हैं नहीं दंगल हुआ वृत्त आयत में। तो जो कुश्ती का अखाड़ा, जिसको कहते हैं गांव में अखाड़ा, तो कुश्ती जो होती है वो एक वृत्त के आकार की भी होती है, एक आयत के आकार। गांव में जब देखेंगे पहला जब कुश्ती होती है एक आयत के आकार का बना होता है या वर्ग टाइप का बना होता है। तो छोड़िए वो बात, आयत वर्ग के हमसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ समझना टेक्निक तरीका। आयत हो गया।
आप जैसे इंटरनेशनल जैसे जाते हैं खेलने का, अंतर्राष्ट्रीय जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर देखेंगे सर्कल बना होता है और यहाँ पर 3 पट्टियाँ लगाई थी। इस पट्टी के ब्लैक ब्लू कुछ भी पट्टी लगी हो उससे मतलब ये क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा है। नहीं तो बच्चा हमारा कहाँ कुछ लड़ेगा, इसी के सेंटर में लड़ता है, मिड वाले में लड़ता है, यही सब इसी के बीच में उसको पटकना है, कुश्ती को जीत को हासिल करना है। तो इसलिए मैं बोला कि जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया तो उसी समय क्या करवा दिया, कुश्ती करवा दिया, तो दंगल हुआ वृत्त या आयत में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन संधि होती है। स्वर में मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ से कहेंगे दीर्घ, क्या कहेंगे, दीर्घ, ग से हो जाएगा देखिए उस समय वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो शॉर्ट कर गया था। चलते हैं आगे, चलते देखते हैं। ठीक है, उससे घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेकिंग होता है, हाँ थोड़ा शॉर्ट कर गया था। ठीक है, देखिए दीर्घ गुड़, जब हमारे आप साथ हैं तो मुझे कौन हराएगा, बस सिर्फ साथ मत छोड़िएगा, रहिएगा साथ में। देखिए दीर्घ गुड़ हुआ कि नहीं हुआ। अब गुड़ के बाद वृद्धि हुई कि नहीं हुई, वृद्धि यण आयादी अ या दी। ठीक है, लिख लिया कि नहीं, दीर्घ गुड़ वृद्धि यण आयादी हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से सब नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ यण संधि पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लेंगे, यण संधि के बारे में बात करेंगे, और जब मैंने इस पेपर बीत जाएगा तो आप लोग को पूरे संधि पूरे विस्तार से पढ़ाएंगे, देखिएगा कितना आता है अच्छे से। ठीक है, तो हमने यण संधि की बात करते जो आपके पेपर में आने वाला है, तो सिर्फ आपको यण संधि की बात करना है। देखिए यण में क्या ध्यान देना है, य र ल व, य र ल व के क्या है, य र ल व के पहले, य र ल व के पहले आधा स्वर या व्यंजन, स्वर या मतलब व्यंजन भी कह सकते हैं या स्वर भी कह सकते हैं, व्यंजन आता हो। ठीक है, तो आधा स्वर या व्यंजन आना चाहिए। तो हमने बात करेंगे कि यण संधि के बारे में, य र ल व के बारे में। आपने देख लिया संधि कितने प्रकार की होती है, कोई दिक्कत। जैसे कि आप कहेंगे कि सर ये मुझे बताइए कि अब तो ऊपर तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखना होगा कि संधि के बारे में, तो आप लिख लीजिएगा हिमालय, हिमालय लिख लीजिएगा, हिमधन आलय, हिमधन आलय, विद्याधन आलय, विद्यालय, सुधन आगतम, स्वागतम से लिख लेंगे, स्वागतम, तो लिखेंगे सुधन आगतम। लिखा कि नहीं लिखा। तो ये आपके संधि की बात की गई, किसकी बात की गई है, संधि की बात की गई। तो हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिमालय हुआ कि नहीं हुआ, हिमधन आलय। आप समझे कि नहीं है, समझ में आया। तो हिमधन जो है, आपको हिमधन आलय जो है ये किसको दर्शा रहा है, हिमालय को, जो संधि है। स्वागतम सुधन आगतम। ठीक है, विद्याधन आलय में बोली दिया, सूर्योदय है, सूर्योदय कभी लिखेंगे, देखिए सूर्योदय का तो लिख लेंगे सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्यधन, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय हुआ कि नहीं हुआ। तो विद्यालय, तो इसी तरह जैसे हो जाएगा विद्याधन आलय। तो इस तरह की जो बात की जाएगी ये सिर्फ किस में आ जाएगा, आपकी संधि की में आ जाएगा। संधि के इस तरह के एग्जाम्पल आपने देकर बता सकते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमको यण संधि के बारे में जानना है, यण संधि के बारे में जान लेते हैं, फिर ढेर से एग्जाम्पल 10 कर लेते हैं लगभग नियरेस्ट में, देखते हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है कि अच्छे से इसको पढ़िए
और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपको भी लाभ मिले, आपके दोस्त फ्रेंड की सबको लाभ मिले, क्योंकि आप भी आगे बढ़िए और वो भी आगे बढ़िए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हमने बोला था कि यड़, किसकी बात किया था? यड़। आपको नहीं याद हो रहा है यड़ संधि के बारे में, तो य र ल व आपको पता है कि नहीं पता है? य र ल व के बारे में पता है, तो आप बोलिए कि बोलेंगे य र ल व। ठीक, इसके पहले आधा स्वर आए, य र ल व के पहले आधा स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई एक बात कर लेंगे। ठीक, व्यंजन आता हो। ठीक है, हमने बात करते हैं इत्यादि या इति धन आदि। चलिए देखते हैं, इत्यादि क्या हो जाएगा? इति धन आदि। कव्यादि, कव्यादि कवि धन आदि। है कि नहीं है? समझ में आया क्या है? कवि धन आदि हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो देखिए, आप देखिए क्या यहाँ से देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आधा तो आया कि नहीं है? आधा वो आया कि नहीं है? तो आप कहें सर इसमें का तो आ गया, उससे आपसे मतलब नहीं है। उसमें से य र ल व है कि नहीं? यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे प्रत्येकः लिख लेते हैं, प्रत्येकः प्रतिधन एकः, प्रतिधन एकः, प्रत्येकम, प्रत्येकम प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रत्येक में जो होगा प्रत्येक प्रतिधन एकम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो जैसे स्वागतम, स्वागतम, सुधन आगतम। आया कि नहीं आया? तो देखिए स्व य व आ, यह आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इससे कैसे पकड़ रहे हैं? ऐसे पकड़ेंगे ना, आता है कि नहीं आता है? तो इस तरह की जब आपने बात करेंगे तो आपने क्या कर लेंगे? क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे ही निवेदन है कि इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं देता हूँ गुरुवादेशः, देशः, तो गुरुधन आदेशः, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुधन आज्ञा। तो देखिए आ रहा का मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आधा आ रहा है कि नहीं आधा? जहाँ पर आधा की बात की जाए वहाँ पर हमने क्या करेंगे? समझ जाएंगे कि यह यण संधि की बात कर रहा है। यण संधि में आपको देखिए आधा मात्रा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। इसलिए आपको ध्यान देना है, किस तरह का बात करना है। और देखिए गुरुआज्ञा हो गया, अब इसमें मात्रा ज्ञा, तो लिखेंगे मातृधन आज्ञा। क्या मैं बोला? मातृधन आज्ञा। तो मात्राज्ञा हो कि नहीं हुआ? तो इस तरह आपको करना पड़ेगा मात्राज्ञा। अब इसे पित्राज्ञा, तो पित्राज्ञा है ना, क्या लिखा? पित्राज्ञा, तो पितृधन आज्ञा। तो पितृधन आज्ञा हो कि नहीं हुआ? समझे? तो हमको समझना है कि देखिए इत्यादि, इति धन आदि दिया कि नहीं दिया? इति धन आदि, कव्यादि, कविधन आदि, प्रतिधन एकः, प्रत्येकः,
प्रतिधन एकम प्रत्येकम सुधन आगतम स्वागतम वग्नुवा गुरु आदेशः गुरुवादेशः गुरु आज्ञा गुरुवाज्ञा गुरुआज्ञा दिया कि नहीं, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। तो इस तरह क्या हुआ, आपका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। पित्रादेशः, ये पित्रा लिख लीजिए, पित्रादेशः। आप क्या बनाएंगे, अभी बनाए तो इसी तरह बनाएंगे। पितृधन आदेशः लिखेंगे, पितृधन आदेशः क्या हो जाएगा, पितृधन आदेशः। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, पितृधन आदेश लिखे कि नहीं लिखे। तो इस तरह के आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह का कार्य किया जाता है, समझे। तो आपको कोई भी पूछे तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल मिलेगा आपको, जैसे लिधन लादेशः लिख लेंगे, लादेशः, तो लिधन आदेशः, जैसे कि लाकृत्यः लाकृत्यः, तो लिधन आकृत्यः लिधन आकृति हो कि नहीं। तो इस तरह की बात किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो आप कैसे समझेंगे, आप बताइए। अब इससे जी हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है, जो मेरे पास सिस्टम है मैंने अपने सिस्टम के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार आपको इतना इजी मैंने दे दिया। अब आपको करना है, कितना कर सकते हैं आपको करना है। जैसे बहुत लोग कमेंट में लिखे हैं कि सर ऐसे क्यों बता रहे हैं। तो अरे ठीक है, आप देखिए तो कम से कम। आप जब देखबे नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह के जो कि बात हम लोग करते हैं और इस तरह के हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो उससे हमसे क्या मतलब। हमको बस ये बहुत बच्चों के सर बहुत वेरी नाइस। तो भाई देखिए, जिसको अच्छा लगे तो वेरी नाइस लिखेगा, जिसको लगे सर और इस पर क्वेश्चन हम लोग भेज सकते हैं, हमको भेजिए, क्यों नहीं भेजेंगे। आपके भाई इच्छा है। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, आप इस पर भेजा करिए। आप इस पर मेरे क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन भेजा करिए, और ना बताए तब ना व्हाट्सएप करिए और इस पर बताया करिए। और हमारा संधि जो है यहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग जब भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में, इस संधि की जो पोजीशन है कंप्लीट, यहाँ से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए मेरा काम था मेरा समझाना, आपको देना, आपके पास पहुंचाना। आपका काम है करना ना करना। देखिए भाई, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आज दुनिया में सबसे बड़ा जानते हैं क्या है, शिक्षा। आपके पास शिक्षा है, दुनिया के को सभी जंग जीत लेंगे। आपके पास शिक्षा नहीं है, दुनिया का कोई जंग नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी मेमोरी में नॉलेजों का भंडार रखिए। और दूसरी बात कि आप याद मत करिएगा, मैं जो भी बताऊँ याद मत करिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको डेली 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट देखिए। हर मेरे वीडियो को 5-5 मिनट देखिए, जो आपका पेपर में आने वाला है। इससे क्या होगा, आप याद नहीं करेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आज का सेशन मैंने यही तो समाप्त करता हूँ, और यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड दोस्त। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरा छोटा चैनल है, इसको आप चाहेंगे तो इसको बहुत बड़ा भी बना देंगे। तो मेरा लक्ष्य है कि आपके यूपी में टॉप कराना है। तो आप सोचिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ओके, बाय।